अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में खुश आमदीद। ठीक उस वक्त जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट मुश्तरका इजलास के जरिए कुछ अहम कार्रवाई करने जा रही है, उससे कुछ देर पहले अमेरिका की तरफ से इमरान खान की हमायत में बयान सामने आना समझ से बालातर है और ये इस सिमत की तरफ इशारा कर रहा है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा खेल और ख़तरनाक किस्म का खेल शुरू होने वाला है, क्योंकि इमरान खान साहब के हक़ में जिस तरह की लॉबिंग की जा रही है उससे तो इसी बात की तरफ इशारा मिल रहा है कि पाकिस्तान की दाखिली सियासत में अमेरिका या अमेरिका से वाबस्ता अफराद बहुत ही ज़्यादा मुतहर्रिक रोल प्ले करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए अमेरिका के साबिक़ खुसूसी मंदूब ज़ल्मे खलीलज़ाद एक मरतबा फिर मंजर आम पर आए हैं और उन्होंने ट्वीट्स किए हैं और उन ट्वीट्स के ज़रिए उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की मुमकिन कार्रवाई से रोकने और ना रोकने की सूरत में संगीन नताइज की धमकी दी है। और ये मामला अपने अंदर ही बहुत ही ज़्यादा संगीन है, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से जब उनकी हुकूमत को ख़त्म किया जा रहा था, जब उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ रही थी, तो इमरान खान साहब ने एक साइफ़र को बुनियाद बनाया था और उन्होंने उस साइफ़र की बुनियाद के ऊपर अपनी एक मुहिम का आगाज़ किया था, जिसके अंदर उनका ये कहना था कि अमेरिका को कोई हक़ नहीं पहुँचता कि वो पाकिस्तान की दाखिली सियासत के अंदर अपना रोल प्ले करे या किसी भी तरीके से रजीम चेंज ऑपरेशन की निगरानी करे। लेकिन अब इमरान खान साहब के लिए उस वक्त का हराम हलाल हो चुका है और उसके नतीजे में अहम तरीन पेशरफ्त सामने आई है। ज़ल्मे खलीलज़ाद की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि लगता है हुकूमत ने इमरान खान को रियासत का अव्वलीन दुश्मन करार देने का फ़ैसला कर लिया है और ऐसे इक़दाम पाकिस्तान के सियासी, माशी और सिक्योरिटी बहरान को गहरा कर देंगे। और ये बयान उस वक्त सामने आया है जब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शुरू हो चुका है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शुरू हो चुका है और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में होने वाली कार्रवाई भी सामने आ चुकी होगी। और उससे पहले अमेरिका की तरफ से बयान सामने आना, ना सिर्फ ज़ल्मे खलीलज़ाद की तरफ से बल्कि एक और अमेरिकी रुकने कांग्रेस की तरफ से इमरान खान की हमायत में बयान सामने आना इसी सिमत की तरफ इशारा कर रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि सारी की सारी दाल ही काली हो चुकी है। ज़ल्मे खलीलज़ाद क्या कहते हैं? ज़ल्मे खलीलज़ाद अपने ट्वीट के अंदर जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं उसमें ये कह रहे हैं, देयर आर इंडिकेशंस दैट पाकिस्तान्स पार्लियामेंट विच इज़ कंट्रोल्ड बाय द गवर्निंग कोalition might well ask the Supreme Court to disqualify Imran Khan from running for election and even prohibit PTI in next few days। यानी वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की इतलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट जिसको इस वक्त की मौजूदा हुकूमत चला रही है, यानी एक इत्तेहादी हुकूमत चला रही है, माइट वेल आस्क कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस बात का मुतालबा कर सकती है कि वो इमरान खान को डिसक्वालीफाई कर दे अगले इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए। और इसके साथ साथ इस बात के भी इम्कानात पाए जाते हैं कि इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ममनुआ जमात या कालादम तंजीम डिक्लेयर कर दिया जाए। उससे आगे चल के ज़ल्मे खलीलज़ाद ये लिखते हैं, द गवर्नमेंट अपीयर्स टू हैव डिसाइड टू सेट अप इमरान खान एज एनिमी नंबर 1 ऑफ द स्टेट। कि हुकूमत इस वक्त इमरान खान को दुश्मन नंबर 1 तस्वर कर रही है, यानी रियासत के मुखालिफ इमरान खान को तस्वर किया जा रहा है। सच स्टेप्स, इस तरह के इक़दाम विल ओनली डीपन पाकिस्तान ट्रिपल क्राइसिस। के इस वक्त ऐसे इक़दाम पाकिस्तान को दरपेश हिमाजहती बहरानों को मज़ीद संगीन कर सकते हैं, जिनमें पॉलिटिकल, इकनॉमिक एंड सिक्योरिटी, जिसमें सियासी, माशी और सिक्योरिटी के बहरान शामिल हैं। ऑलरेडी सम कंट्रीज़ हैव सस्पेंडेड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स, जबकि मौजूदा हालात में पहले ही कुछ ममालिक पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने यहाँ पर सरमायाकारी करनी थी उसको मुअत्तल करने का या उसको जो है जिसे हम कह सकते हैं सस्पेंड करने का, मुअत्तल करने का ही इंडिया दे चुके हैं। और इसके साथ साथ उसके साथ साथ द IMF सपोर्ट रिमेंस डाउटफुल, जबकि इसके साथ साथ आलमी मालियाती इदारे की तरफ से पाकिस्तान के लिए बेल आउट पैकेज जिसके लिए मुज़ाकरात चल रहे हैं वो भी खासी हद तक मशकूक है। द स्टेप्स मेंशन्ड टेक प्लेस इंटरनेशनल सपोर्ट
विल डिक्लाइन फर्दर। और उन्होंने कहा कि जी जिस तरीके के इक़दामात मैंने आपको बताए हैं, अगर वो इक़दामात ले लिए जाते हैं तो उसके नतीजे में पाकिस्तान के लिए इस वक्त आलमी जो हमायत है वो मज़ीद कम हो जाएगी। पोलिटिकल पोलराइजेशन एंड वायलेंस विल लाइकली इंक्रीज़, और इसके नतीजे में जो है वो सियासी जो तनाव है वो बढ़ जाएगा, और सियासी तनाव बढ़ने के नतीजे में तशद्दुद के इम्कानात भी बढ़ जाएंगे। आई होप द पाकिस्तानी पोलिटिकल लीडर्स राइज अबव डिस्ट्रक्टिव पैटी पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के सियासतदान ये वाली जो उनकी सियासत है, गंदी सियासत है, इससे बालातर होकर कुछ फ़ैसले करेंगे जिससे उनके कौमी मुफादात जो है वो मुतासर ना हों। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं होता, आई होप द सुप्रीम कोर्ट सेज नो टू बीइंग यूज्ड इन द गेम्स, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस खेल का हिस्सा बनने से इनकार कर देगी। दैट अंडरमाइन द नेशंस इंटरेस्ट, जो पाकिस्तान के मफादात को पस पुश्त डालने के हवाले से लिए जा रहे हैं। आई एम बिकमिंग इंक्रीजिंगली कंसर्न्ड अबाउट पाकिस्तान, और मैं पाकिस्तान के लिए अपनी तशवीश में इजाफ़ा होता हुआ महसूस कर रहा हूँ। अब ये बात उस शख्सियत की तरफ से सामने आ रही है जिसको इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई थी। जब इमरान खान साहब इक़्तिदार से हटे थे, ज़ल्मे खलीलज़ाद गए थे बनी गाला, और वहाँ पर जाकर उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की थी। और ज़ल्मे खलीलज़ाद की तरफ से इस तरह का बयान सामने आना इसी सिमत की तरफ इशारा कर रहा है कि जनाब यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूरत हाल जो है वो ख़राब होती चली जा रही है। इस सूरत हाल में सवाल पैदा होता है जनाब कि अमेरिका के पेट में अचानक मरोड़ क्यों उठ रहे हैं? उनको अचानक पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासत और ख़ास तौर पर इमरान खान की इक़्तिदार से दूरी का एकदम से एहसास क्यों हो रहा है? उन्हें अचानक इस बात की तकलीफ़ क्यों महसूस हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूदा हुकूमत के कहने पर या पार्लियामेंट की तरफ से मंजूर की जाने वाली करारदाद की रोशनी में इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर देंगे या इमरान खान की जमात पर पाबंदी लगा देंगे? उन्हें इस वक्त इस बात का एहसास क्यों हो रहा है कि पाकिस्तान की सियासत अगर मज़ीद तसादुम का या इंतशार का शिकार होती है तो फिर ऐसी कौन सी सिचुएशन डेवलप हो जाएगी जो अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे है। और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब जो गुज़िश्ता तवील अरसे से अमेरिका को पाकिस्तान में मौजूद हर तरह की ख़राबी का ज़िम्मेदार करार देते थे, एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई है जिसके ऊपर अगर तफसील से बात ना की जाए तो फिर ये सारे के सारे सवालात का हम जवाब तलाश नहीं कर सकते। अगर आपने अमेरिका के में पाई जाने वाली बेचैनी की वजूहात तलाश करनी है तो फिर आपको मैं सिर्फ 2 नहीं 3 खबरों की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा। एक खबर कल आई सामने, जब हुकूमत की तरफ से एक ऐलान किया गया, जब हुकूमत की तरफ से चीन के साथ एक मरतबा फिर रब्ता किया गया और पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो सीपैक प्रोजेक्ट है उसके अगले फेज़ पर अमल दरामद का ऐलान किया गया, जिसके अंदर सीपैक के रूट के ऊपर इंडस्ट्रियल जोन्स बनने थे। और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से चीन को ये बात कन्वे की गई कि जनाब अब हम अगले फेज़ पर जाने के लिए तैयार हैं। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान अगर सीपैक पर मुकम्मल तौर पर लेटर एंड स्पिरिट पर अमल करता है तो चीन का वो जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। और शायद यही वजह है कि अमेरिका को इस वक्त पाकिस्तान और मौजूदा हुकूमत एक आंख नहीं भारी। अगर आपने इसकी दूसरी वजह जाननी है तो चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की आपको दौरे रूस को मद्देनज़र रखना पड़ेगा, बल्कि दौरे रूस से पहले जो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो एक तवील अरसे से खलीज थी उसको ब्रिज करने में जो चीन का रोल है उसको आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि एक तवील अरसे के बाद ईरान और सऊदी अरबिया दोनों ने ना सिर्फ अपने सफारती ताल्लुकात को बहाल किया है बल्कि दोनों ने एक दूसरे के ममालिक के अंदर अपने सफारत खानों को खोलने का ऐलान किया है। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो सूरत हाल है वो किसी नेक्स्ट लेवल की पॉलिटिक्स की तरफ जा रही है। दौरे रूस के अंदर जो एग्रीमेंट हुआ है चाइना और रशिया के दरमियान, जिसमें रशिया ने चाइना के लिए 2030 तक के लिए
लिए जो है वो गैस उनको फ्राहम करने का फ़ैसला किया है, तो इसके लिए भी तो पाइपलाइन बिछनी है। ये गैस ने जो है हवा में उड़ के चाइना नहीं जाना, तो इसके लिए जो गैस पाइपलाइन बिछनी है वो उसके लिए पाकिस्तान के अंदर से उसका गुजरना तय है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये दोनों सिर्फ़ और सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन हैं जब यहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान तय पाने वाले जो सीपैक मंसूबा है उसको लेके आगे चले, ना कि एक ऐसी हुकूमत हो जिसने पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बनने वाले सीपैक प्रोजेक्ट के रास्ते में अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर मुसलसल रुकावटें क्रिएट की। और इससे ये चीज़ साफ ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर सीपैक इनिशिएट हुआ, नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर सीपैक आगे बढ़ा, और इमरान खान के पौने 4 साल के दौर में ये जो सीपैक है ये मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार रहा, बल्कि यहाँ पर सीपैक के ऊपर काम ही मुकम्मल तौर पर रुक गया था। अब मौजूदा हुकूमत के आने के बाद अगर सीपैक का सेकंड फेज़ ओपन हो रहा है तो उसके नतीजे में पाकिस्तान जो है वो बहुत सारे जो ममालिक हैं उनके दबाव से आज़ाद हो जाएगा, और चीन, रशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, अगर ये तमाम के तमाम ममालिक एक साथ खड़े हो जाएं तो पाकिस्तान के लिए भी माशी मसाइल कम हो सकते हैं। और शायद यही वजह है कि ज़िल्म खलीलज़ाद हों या अमरीकी सेनेटर्स हों, ये तमाम के तमाम लोग इस वक्त इमरान खान की पुश्त पे खड़े हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन है कि यही वो बंदा है जो सीपैक या पाक चीन ताल्लुकात, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ताल्लुकात, इन सब को र्यूंट कर सकता है, इन सब को बर्बाद कर सकता है, इस सब को तहोबाला कर सकता है। लिहाजा इमरान खान की सपोर्ट इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दिलचस्प बात यह है कि इस सारे सिनेरियो में जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत सारे लोगों से बात हुई, ख़ास तौर पर फवाद चौधरी साहब से बात हुई, तो फवाद चौधरी साहब ने इस बात का इतराफ़ किया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त अमेरिका के साथ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान में होने वाली इमरान खान साहब के ऊपर जो दबाव है उसको दूर करने के लिए लॉबिंग में ना सिर्फ मसरूफ़ है, बल्कि उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर मज़ीद अमरीकी लीडर्स आवाज़ उठाते नज़र आएंगे। तो फिर सवाल का जवाब तो बड़ी क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा है कि जनाब यहाँ पर कुछ ऐसा होने जा रहा है जो अमेरिका को पसंद नहीं है, और उसके लिए उनको उन तमाम कुव्वतों को अपने साथ मिलाना है जो अमेरिकी एजेंडे को लेकर आगे बढ़ेंगी। और इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका की मौजूदा हुकूमतें तो कम अज़ कम इस हवाले से सेम पेज पर नहीं हैं। और इमरान खान साहब की चूँकि माजी में भी जो मुलाकातें हुई हैं फवाद चौधरी साहब के ज़रिए अमेरिकी अमेरिकी सफ़ीर के साथ, तो उनके दरमियान भी कुछ ना कुछ चीज़ों पर लेन देन हुआ होगा। अभी कल ही जो ब्रेकफास्ट मीटिंग डिप्लोमेटिक कोर की अरेंज की गई थी ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में, जहां पर ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने होस्ट किया था शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को, तो ये मुलाकातें भी खारिज इल्लत नहीं हैं, इनके पीछे भी कुछ ना कुछ कहानियाँ मौजूद हैं, और उनकी वजूहात हमारे सामने सिर्फ़ और सिर्फ इसी सूरत में सामने आती हैं जब हम ये जो चेन है इसकी मुख्तलिफ़ कड़ियों को जोड़ें। और अब अगर हुकूमत पाकिस्तान, बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस वक्त अमेरिका को वो कालादम तंजीमें नज़र नहीं आ रही जो दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस रही हैं पाकिस्तान में, उनको इमरान खान के ज़मान पार के बाहर वो तमाम लोग नज़र नहीं आ रहे जो माजी के अंदर ऐसी खौफनाक वारदातों का इर्तकाब कर चुके हैं जिनकी बिना पर उनको 20-20 साल की कैदें हुई थी, उनको सज़ाएँ सुनाई गई थी। इस वक्त अमेरिका को वो तमाम एलिमेंट्स बिल्कुल फरामोश कर चुके हैं, बल्कि वो ये समझते हैं कि जनाब इस वक्त अगर ये कालादम तंजीमें इमरान खान का साथ दें तो वो इमरान खान अपने एजेंडे में कामयाब हो सकते हैं। और यही वजह है कि आज की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में होने वाली कार्रवाई जो मुमकिना तौर पर इमरान खान साहब के लिए बहुत सख्त होने जा रही है, उसका कबल अज़ वक्त इंकशाफ करके ज़िल्म खलीलज़ाद ने इस बात का सबूत दिया है कि पाकिस्तान में उनका फेवरेट कौन है। वो बयानिया जो इमरान खान ने बड़ी मेहनत के साथ बनाया था और उसके ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को, अगर मैं ये कहूँ कि बेवकूफ़ बनाया था, तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि यही बेवकूफ़ाना बयानिया था जो इमरान खान लेके आगे चले थे, और उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत और अमेरिका के दरमियान जो सफारती ताल्लुकात थे उनको ख़राब करने की भरपूर तरीके से कोशिश की थी।
और अब इन्हीं हालात में जब ज़िल्मे खलीलज़ाद इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जनाब अगर ये सिचुएशन आगे बढ़ती है तो पाकिस्तान के अंदर बदअमनी हो सकती है, तो फिर उसकी तरफ से ये जो इशारा है ये भी खासा मानी खेज है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से भी एक ऑर्डर पास किया गया था और उस ऑर्डर के अंदर इस बात को वाज़ेह तौर पर मेंशन किया गया था कि जनाब ये जो पुलिस और FIA को ज़मान पार्क में किसी भी कार्रवाई से रोका गया था, इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी भी कार्रवाई से रोका गया था, वो जो पाबंदी थी वो ख़त्म कर दी गई है और अब पुलिस या FIA इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कार्रवाई करने में आज़ाद है। और इसी के फ़ौरन बाद ये फ़ैसले के तफसीलात सामने आने के फ़ौरी बाद ही ट्विटर के ऊपर एक मरतबा फिर बचाओ इमरान खान की मुहिम का आगाज़ हो गया है। उस्मान डार हों, फवाद चौधरी हों या मुख्तलिफ़ लोग हों, वो मुसलसल अपने ट्विटर के ऊपर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब अब पंजाब इंतज़ामिया को खुली छूट मिल गई है और ज़मान पार्क में एक और मॉडल टाउन का सानेहा दोहराने की मनसूबाबंदी की जा रही है, ताकि यहाँ पर होने वाली बदअमनी की आड़ में ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जो है वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से आउट किया जाए, बल्कि इमरान खान को भी एक मरतबा जेल में डालने का जो मनसूबा है उसको पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। इसका मतलब ये है कि ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है ये पाकिस्तान से बाहर जा रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया के ज़रिए बल्कि ख़ास तौर पर उन तमाम शख्सियात के ज़रिए जो मुख्तलिफ़ औकात में अमरीकी और यूरोपी सफ़रा से ना सिर्फ मुलाकातें कर रहे हैं बल्कि उनके साथ मिलकर जो एजेंडा है वो सेट कर रहे हैं मुस्तकबिल में इक़्तिदार में आने का नतीजे में उन्होंने कौन कौन से उनके लिए फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं। क्योंकि इमरान खान साहब ये बात वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि दुनिया की सियासत के अंदर कोई फ्री लंच नहीं होता, देयर इज़ नो फ्री कप ऑफ टी, कि दुनिया के अंदर जब आप किसी न किसी के साथ बातचीत करते हैं या उनको अपनी हमायत पर लेके आते हैं तो फिर उसके नतीजे में वो आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं तो आपको उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, और अगर वो आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो फिर आपको उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कीमत अदा करनी पड़ेगी। इस बात का मतलब ये है कि इमरान खान इक़्तिदार में आने के लिए अमरीकी मफादात की निगहबानी का ना सिर्फ इतराफ़ कर चुके हैं बल्कि इस बात की गारंटी दे चुके हैं। ज़िल्मे खलीलज़ाद के बार बार इस तरह के ट्वीट्स का आना सिर्फ़ और सिर्फ इसी सिमत की तरफ इशारा है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।